अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा। एजाज़ सैयद आज फिर गायब हैं और मैं इधर हाज़िर हूँ। खांसी भी है तो अगर वो मौजूद होते कल तो मैंने उन्हीं का सहारा लिया, ज़्यादा उन्हीं बातें करनी थी, खुद मैं इसलिए नहीं बोला। तो आज मैं अकेला हूँ और चैलेंज भी है। शाह साहब का ये कहना था जी कि आपने चेहरा ज़रूर कराना है उधर, और मैं लिहाजा हाज़िर हूँ। कोई कमी बेशी, कोई खांसी वगैरह हो तो उसकी पेशगी माजरत। तो नाजरीन, आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे इमरान खान की जो जारी एपिसोड जो इमरान सीरीज़ चल रही है, उसमें आज भी अदालतों का इम्तिहान था और इमरान खान का भी इम्तिहान था। लाहौर हाई कोर्ट में भी केस था और इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज के पास भी केस था। तो लाहौर हाई कोर्ट ने तो बुध वाले दिन भी कहा था, उन्होंने कहा था जी कि कल तक, यानी जुमेरात तक सुबह 10 बजे तक केस मनसूख उसको उन्होंने मुलतवी कर दिया था और हुक्म दिया था कि गिरफ्तार ना किया जाए। तो आज जुमेरात को उन्होंने कल जुमा तक कह दिया है कि कल तक उनको गिरफ्तार ना किया जाए और मामलात बाहमी मुशावरत से हल किए जाएं। और इस दौरान अदालत जिसका वारंट जारी हुआ था, और वो थी जनाब एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की अदालत, तो उधर पीटीआई के वकील पेश हुए और उनका ये कहना था जी कि उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो मनसूख किए जाएं। इस पर जो जज साहब हैं वो बरहम भी हुए। उन्होंने कहा जी कि आज तक दुनिया में किसी जगह पे अपने वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, यानी कि उस पर अमल कराने के लिए इतने ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल नहीं हुए, इतनी ज़्यादा लोग ज़ख्मी नहीं हुए, इस तरह कभी कोई पेट्रोल बम नहीं चले, इस तरह से जो है लाठीचार्ज भी नहीं हुआ। और ये सब उस मुज़ाहमत का नतीजा है कि जो मुल्ज़म की तरफ से की गई है या उनके इश्ताल दराने पर उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से की गई है। और मुल्ज़म का नाम है जनाब इमरान खान, जिन्होंने पाकिस्तान में मगरबी जमहूरियत को मुतारफ़ कराना था। तो इस पर जब उन्होंने एक तो उनके वकील से पूछा, जनाब ख्वाजा हारिस से, कि आप ही बताएं कि क्या ये तरीका दुरुस्त है। तो ख्वाजा हारिस ने भी इस चीज़ का इतराफ़ किया। उसने कहा कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो मज़ामत की गई है, जिस अंदाज में की गई है, कानून को जिस तरह हाथ में लेने की कोशिश की गई है, वो इस चीज़ को कभी भी डिफेंड नहीं कर सकते। और फिर ये है कि उन्होंने जो आईजी हैं इस्लामाबाद, उनसे भी पूछा कि जनाब आप बताएं कि आप क्यों अमल दरामद नहीं कर सके। आईजी जो हैं वो पहले मौजूद नहीं थे। तो कोई 2 घंटे की कोई हीयरिंग मुलतवी हुई, तो जब वो दोबारा शुरू हुई तो आईजी से पूछा गया। तो आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारी तो उन्होंने गाड़ियाँ भी जला दी हैं, हमारे इतने बंदे उन्होंने ज़ख्मी कर दिए हैं। और अगर आपने, या तो आप तरीका रख लें कि कोई जो सियासी कायदीन हैं उनके हवाले से को अलग से रख लें कि वो कानून से बालातर हैं, और जो बाकी अवाम हैं उनको आप बेशक पेश कर लिया करें, या तो कोई ये तरीका रख लें, या फिर सबके लिए आपको एक ही सिस्टम के तहत चलना चाहिए। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने भी इस चीज़ की मुखालफत की कि उनके जो नाकाबिल ज़मानत वारंट हैं उनको मनसूख किया जाए। अब यह है कि जो जनाब इमरान खान के वकील थे, उनका ये कहना था जी कि इमरान खान ने अंडरटेकिंग दे दी है, यानी कि ये है जी कि इमरान खान कह रहे हैं। अब ये वही इमरान खान हैं कि जिनको अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी उन्होंने एम्बेरस किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था जी कि आप 13 मार्च तक पेश हो जाएं। वो पेश नहीं हुए थे, जिसके नतीजे में ये पुलिस को सारी कार्रवाई आगे करनी पड़ी। तो अब सूरत हाल ये है जनाब कि अदालत ने बड़ा एक डाढ़ा किस्म का आर्डर जारी किया है, सख्त किस्म का, और उसमें उन्होंने कहा है जी कि ये मजाक मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ऐसे बंदे की कि जो इस अंदाज में मुज़ामत करे, इतने पुलिस वाले ज़ख्मी हो जाएं, इतनी गाड़ियाँ जो हैं वो नजर आतिश हो जाएं, ऐसे बंदे की हम अंडरटेकिंग पर भी यकीन नहीं करते। और जनाब जो हैं वो माजी में इनको कई दफ़ा हम छूट दे चुके हैं, पहले ही जो है ये पेश नहीं होते थे, तो हमने इनको बारहा इस्तिस्ना इनका कबूल किया है कि वो एक दफ़ा नहीं, नेक्स्ट टाइम पेश हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं, उससे अगली दफ़ा पेश हो जाएंगे। तो जनाब का कोई रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा उनके जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के आर्डर हैं उनको बदस्तूर बरकरार रखा हुआ है। अब ये सवाल होता है एक्सक्यूज़ मी, अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या जो इस्लामाबाद पुलिस है वो गिरफ़्तार कर पाएगी।
उसमें जो उसकी गिरफ़्तारी के कोशिश करने के रास्ते में वो गिरफ़्तार कर पाते हैं या नहीं वो अलग बात है। तो ये दोबारा से कोशिश करने के हवाले से जो सबसे बड़ी रुकावट है वो लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जिस अंदाज़ में टुमारो टुमारो वाला आर्डर दिया है 2 दिन का कि कल तक उनकी गिरफ़्तारी या ऑपरेशन को मुअत्तल किया जाए, ज़मान पार्क में जारी ऑपरेशन को मुअत्तल किया जाए, उस लिहाज से अब ये लगता है कि ऐन मुमकिन है कि अदालत जो है वो कल भी टुमारो का कह दे। यानी मतलब ये है कि जुम्मा को वो कह दें कि हफ्ते तक इनको गिरफ्तार ना किया जाए, और हफ्ते को वैसे 18 तारीख है, तो उस दिन जो है इमरान खान जो हैं वो हो सकता है कि जहाज़ पे बैठ के ख़ुद इस्लामाबाद आ जाएं और वो ये भी साबित करें कि मैंने पुलिस को गिरफ्तारी नहीं दी और मैं अदालत में पेश हो गया हूँ। तो ये सूरत हाल है पूरी दुनिया में इस टाइम। हमारा एक बड़ी इंटरटेनमेंट चल रही है जनाब। जो एक रूल ऑफ लॉ के जो चैम्पियंस हैं वो कर रहे हैं। अब पता नहीं कि इमरान खान को जो खौफ है या उनको जो चैलेंजेस हैं, क्या इससे पहले लोगों को उससे मुख्तलिफ थे? अगर नहीं थे तो इमरान खान जो हैं वो इतने दिलेर आदमी हैं, तो उन्हें इसका एक दिलेरी के साथ इस तरह की सिचुएशन का मुकाबला करना चाहिए, और उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जितनी रिलीफ उन्हें अदालत से उन्हें मिल रहा है, यानी कि वो आज तक कभी किसी लीडर को इस तरह से हालिया तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि ज़मान पार्क में जो जारी इस टाइम उधर जितने मुख्तलिफ़ जगहों पे रुकावटें खड़ी हुई हैं उधर, और उस वहाँ म्यूज़िक चलता है, वहाँ रात 4-4 बजे तक म्यूज़िक ही चलता रहता है, और उसकी वजह से जो अहले मोहल्ला हैं इमरान खान साहब के वो बहुत तंग आए हुए हैं। और उनमें से एक घर है जिसमें जनाब जो एतजाज़ एहसन साहब का घर है, एतजाज़ साहब जो हैं वो तो उनका एक इमरान खान के हवाले से एक बड़ी पॉजिटिव पोजीशन रही है, लेकिन उनकी हमशीरगान जो हैं वो भी उस घर में रहती हैं, और उन्होंने कोई इमरान खान को लेटर लिखा 14 फरवरी को, और उसमें बताया कि जनाब खान साहब हम आपके हमसाए हैं, और आपको शायद याद ना हो कि हमारे जो वालिद हैं मोहम्मद एहसन जो थे, वो उन्होंने ये घर जो है 1933 में बनाया था। आप जो हैं आप भी जब पाकिस्तान बना है और उसके बाद आपके ख़ानदान को भी अलाट हुआ, तो आप भी तब से रह रहे हैं, तो आप हमारे हमसाए हैं। तो हमारी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि एक तो इस इलाके में से इंक्रोचमेंट को खाली करें जो आपके लोगों की वजह से हैं, और दूसरा ये म्यूज़िक बंद किया करें, हमने रात को सोना भी होता है, और ये एज़ अ हमसाए हमारे, यानी एज़ अ नेबर हमारा आप पर राइट भी है, और ये कानून भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जो आप कर रहे हैं। खान साहब ने कोई परवाह ना की, फिर उन्होंने 18 फरवरी को एक और लेटर भेजा। खान साहब ने को फिर परवाह नहीं की, उन्होंने कहा जी कि जो उनको को पैगाम भेजा गया वो तो ये है जी कि ये म्यूज़िक अगर नहीं चलेगा तो लोग रात को इधर कैसे ठहरेंगे, तो लिहाजा ये म्यूज़िक जो है ये तो भंगड़ा सारी रात डलेगा। तो उसके बाद उन्होंने कोई आईजी पंजाब और जो चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब हैं उनको भी लेटर लिखा। एक बेगम नसरीन है, नसरीन चीमा, और दूसरी हैं उनकी बहन है। ये दोनों जो हैं ये उधर रहती भी हैं, और इनका कोई उसके करीब और भी कोई 1-2 इनकी फैमिलीज़ के अपने घर हैं। तो फिर जो है वो आईजी ने भी कोई, आईजी वाले जो आईजी साहब हैं या जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं वो पहले खान साहब का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, तो उन्होंने उधर से ये इंक्रोचमेंट एक हमसाये के कहने पे क्या फ़ारिग करनी थी। तो फिर उनकी ये ख्याल था कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट से हमें तो इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा, तो लिहाजा उन्होंने हाई कोर्ट में भी जाकर देख लिया। हाई कोर्ट में वो गए, उधर जस्टिस आसम हफीज़ साहब हैं, और उनके पास पहले भी कोई काफ लीग के कोई केसेस हैं, और पीपल्स पार्टी का खान साहब का जो तोशाहाना का केस है उसमें जो ज़मानत मिलती है या एफआईए को गिरफ़्तारी से रोका जाता है, या कि नोटिस जब वो जारी करते हैं यानी कि पेश हों, तो जो एक रिस्ट्रेनिंग आर्डर जारी होता है वो भी जस्टिस आसम हफीज़ साहब के पास वो केस लगा हुआ है। तो ये भी उसी अदालत में इनका केस लग गया। तो जस्टिस आसम हफीज़ साहब ने कहा जी कि आप जो है ये कोई एक और जस्टिस ऑफ पीस होता है, आप उसके पास जाएं। उन्होंने जवाबन कहा जी कि जस्टिस ऑफ पीस भी हैं, जो हाई कोर्ट का जज होता है वो जस्टिस ऑफ पीस भी होता है, तो जनाब आप ख़ुद भी हैं, तो काइंडली आप एज अ जस्टिस ऑफ पीस ही हमारा केस ले लें, और हमारा कोई जो एक पीस ऑफ माइंड है उसको रिस्टोर करने में अपना को किरदार अदा करें। तो वो अभी तक नहीं हुआ, तो लिहाजा जो खान साहब के हमसाए हैं वो भी जो जारी तहरीक है, जो एक हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद है, उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान बैठे हुए हैं।
और इससे खान साहब जो हैं उनका अपने हमसायों के बारे में क्या ख्यालात हैं, उनका ये ख्याल कितना करते हैं, वो भी एक काफ़ी अय्या होता है। तो ये तो दूसरी चीज़ होगी। एक तीसरी चीज़ इसी से जुड़ी हुई ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान पुलिस का, आपको याद होगा कि वो एक बड़ी बातें चल रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी आई हुई है, और उसका अब ये है कि आईजी गिलगित बल्तिस्तान के थे सईद वज़ीर, उनको हटा दिया गया है कि जी आपकी पुलिस उधर क्या कर रही थी। अच्छा, मैंने उस पर कोई बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि असल में पुलिस एज सच गिलगित बल्तिस्तान की उधर नहीं गई हुई थी। जो चीफ़ मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, एक तो वो पीटीआई के हैं, तो लिहाजा वो भी आजकल उधर जो हैमे वगैरह लगे होते हैं खान साहब के इर्द गिर्द, वो भी उधर जाकर बैठ जाते हैं। अब यह है कि जब वो उधर जाकर बैठते हैं तो 8-10 पुलिस वाले जो हैं वो भी उधर उनके साथ होते हैं। तो ये कश्मकश काफ़ी देर से चल रही थी। जो आईजी हैं वो चीफ मिनिस्टर को बार बार कह रहे थे कि खुदारा मेरी नौकरी का भी ख्याल करना, ये पुलिस वाले जो हैं इनको अपने से कोई 1-2 मील दूर रखा करें, ये उधर ना रखा करें, ये इससे गलत असर जाएगा। जो आईजी पंजाब हैं वो भी जो गिलगित बल्तिस्तान के आईजी हैं उनको बार बार कह रहे थे वो भाई इनको इधर से दूर रखो, अगर ये लोगों दरमियान में आ गए तो ये एक बहुत ज़्यादा एक दैट विल बी एन अ बैड टेस्ट कि दो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो आमने सामने आ गई हैं। तो लिहाजा वही हुआ, यानी कि वो इसी से बदगुमानियाँ बढ़ती बढ़ती अब जो है आईजी गिलगित बल्तिस्तान को हटा दिया गया। तो इसमें वजाहत तलब बात यही थी कि अभी पुलिस एज सच गिलगित की उधर नहीं थी। जो कोई 8-10 लोग जो चीफ मिनिस्टर के साथ थे, जो चीफ मिनिस्टर के साथ थे वही उधर मौजूद थे पहले। हाँ, ये ज़रूर है कि जब इमरान खान जब बनी गाला में थे और उस टाइम उन्होंने जो जिधर जिधर उनकी हुकूमत थी उधर से पुलिस मंगवाई हुई थी, जैसे केपी से मंगवाई हुई थी, आज़ाद जम्मू कश्मीर से मंगवाई हुई थी, और जो गिलगित बल्तिस्तान है उधर से मंगवाई हुई थी। पंजाब में अभी उधर उस टाइम हमज़ा की गवर्नमेंट थी, और इस्लामाबाद पुलिस के कोई 250 बंदा वो उसके अलावा था जो कि खान साहब की एक सिक्योरिटी पे तैनात था। तो तब जो है वो पुलिस इधर मौजूद थी, एक उनका कैंप ऑफिस भी बना हुआ था। जो चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान का, इसी आड़ में जो है उन्होंने पुलिस भी रखी हुई थी। वो पुलिस तो उन्होंने वापस बुला ली थी। अभी जो है एज सच कोई उस तरह से पुलिस मौजूद नहीं थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर अगर जाकर उधर एक हफ्ता बैठा रहेगा तो पुलिस तो साथ जाएगी जाएगी, और उससे आपस में जो एक क्लैशेस हैं उसके इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। तो इस गलत फहमियों के नतीजे में जो एक कैजुअलिटी है वो आईजी गिलगित बल्तिस्तान है। जो सईद वज़ीर हैं उनकी जगह पर अब नए आए हैं डार अली हटक। अब वो देखें, वो भी एक बड़े डाढ़े किस्म के अफसर हैं। तो अब देखें कि उसका खान साहब को कितना फ़ायदा होता है या कितनी उसके लिए परेशानियों का सबब बनते हैं। या यानी कि उससे बड़ी बात तो ये है कि क्या चीफ मिनिस्टर की बात वो मानेंगे या चीफ मिनिस्टर उनकी बात मानेंगे। तो लेट्स सी, आने वाले दिनों में सिचुएशन इंटरेस्टिंग ही रहेगी। अनफॉर्चुनेटली ये कोई ऐसी कोई बड़ी कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन ये है कि ओवरऑल एक तलातम हेज़ी का दौर है। परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, तकसीम होती जा रही है। ये कैसे रुकेगी किसी को नहीं पता। जिस बंदे को आप पाकिस्तान का ताकतवर तरीन आदमी समझते हैं उसके ज़हन में भी कोई बातें क्लियर नहीं हैं। जो आपको कहता है वो झूठ बोलता है। तो अब ये है कि हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सिचुएशन जूं जूं बदलती है, जो हमें समझ लगेगी हम आप तक वो चीज़ें आप तक लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देते रहिएगा, और कोई ख़बर वगैरह देनी हो, कोई टोटका, कोई चीज़ इस तरह की, तो हमें ईमेल कर दिया करें talkshock777@gmail.com। और अल्लाह हाफिज़।